Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to discuss the book back question answers of lesson number 26 Pad Parichay from grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. So पिछले वीडियो में मैंने पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कैसे हमें करना है, मैंने यह उदाहरण के माध्यम से आपको बताया था और आज हम उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, राम ने फल खाया। राम ने फल खाया, तो यहाँ पर राम क्या है? राम हुआ एक संज्ञा, क्योंकि ये एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है और ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। और राम एक व्यक्ति यानी एक पुरुष का नाम है, तो ये हुआ पुल्लिंग। एक वचन है क्योंकि एक ही इंसान का नाम राम है यहाँ पर। और ये कर्ता कारक हुआ क्योंकि यहाँ पर परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह है ने, इसलिए ये हुआ कर्ता कारक। किसने फल खाया? राम ने फल खाया, तो राम हुआ कर्ता और परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह जबकि ने है, तो ये हुआ कर्ता कारक। और किसका करता है, किस क्रिया का करता यह राम है? खाने की क्रिया का करता है राम। खाने का, क्योंकि उसने फल खाया। खाया मीन्स ये जो खाना हुआ, इट इज अ एक्शन वर्ड, सो एक्शन वर्ड मीन्स इट्स अ वर्ब, सो इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ खाने की खाने क्रिया का करता हुआ आपका राम। ने एक विभक्ति चिन्ह है और वह कर्ता कारक का है। फल, फल क्या हुआ? फल मीन्स फ्रूट्स, यह एक वस्तु का नाम है और यह एक समूह सूचक देता है, क्योंकि फल मतलब इसमें पपाया आता है, सेब आता है, अनार आता है, अंगूर आता है, हर तरह का, केला आता है, हर तरह के फल आते हैं, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। और पुल्लिंग हुआ मस्कुलिन जेंडर और एक वचन है। कर्म कारक इसमें है क्योंकि यह फल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर राम ने क्या खाया? फल खाया, सो कर्म कारक खाया क्रिया का ये हुआ कर्म। खाया, खाया ये मीन्स क्रिया है और ये एक सकर्मक क्रिया है, एंड ये सकर्मक क्रिया है और भूतकाल में ये है और सामान्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में है और सिंपल पास्ट में है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्शन हो चुका है, कंप्लीटेड, दिस एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड। और यह पुल्लिंग है, एक वचन है और इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट है राम। अभी दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2, ये 2 और ये 2 दोनों ही कर्ता है यानी सब्जेक्ट है, क्योंकि है जो क्रिया है यहाँ पर क्या हुआ? वर्ब, ये है वर्ब का ये हुए कर्ता यानी सब्जेक्ट। और में समुच्चय बोधक, यहाँ पे 2 और 2 ये इसे जोड़ने की काम करता है दो शब्दों के, सो 2 और 2 जोड़कर 4 होते हैं, सो 2 और 2 यहाँ पर ये हुआ समुच्चय बोधक। 4 ये करता है, होते हैं क्रिया का करता है, होते हैं क्रिया, पूरा होते हैं जो ये पूरा क्रिया है उसका करता है 4, होते हैं क्या है? क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है। ये कैसा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहां पर क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। यहाँ पर 2 और 2 4 होते हैं, ये जो होते हैं क्रिया है उसका असर कहीं पे कर्म पर नहीं पड़ रहा है, हमेशा ये कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि 2 भी करता है, 2 भी करता है और ये 2 + 2 मिलकर 4 जो होते हैं, ये 4 भी एक करता है, तो ये जो होते हैं क्रिया है उसका असर यहाँ पर कहीं पर भी कर्म पर नहीं पड़ रहे हैं, कर्ता पर पड़ते हैं, तो ये हुआ अकर्मक क्रिया। वे वहां देर से आए,
वे हुआ सर्वनाम और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और वे ये थर्ड पर्सन में लिखा है तो अन्य पुरुष हुआ और वे मीन्स मोर देन 2 persons आर हियर और सो more than one person is here so here बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में आया और कर्ता कारक यहाँ पर कारक हुआ कर्ता कारक आय क्रिया का कर्ता है यहाँ पर वे जो है ये आय क्रिया का कर्ता है यहाँ मीन्स ये क्रिया विशेषण है विशेषण मीन्स एडजेक्टिव और स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्योंकि वे यहाँ देर से आए क्रिया का विशेषण देर से ये भी एक क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है आए क्रिया का विशेषण है आए क्रिया है अकर्मक क्रिया है और ये भूतकाल में है और सामान्य भूतकाल में है पुल्लिंग है और आया अगर होता तो एक वचन होता आए हैं तो ये बहुवचन यानी प्लूरल है और ये कर्ता यहाँ पर क्या है वे आए वह आया ऐसे लिखा जाता है हिंदी में तो वे हुआ बहुवचन आए भी बहुवचन वह एक वचन आया एक वचन देन शाबाश राजीव आगे बढ़ो शाबाश राजीव आगे बढ़ो शाबाश यहाँ पर कोई किसी को हर्ष सूचक वाणी देता है किसी को प्रेज कर रहा है प्रशंसा कर रहा है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी है तो ये विस्मयादिबोधक और हर्ष सूचक भी है राजीव एक इंसान का नाम है तो संज्ञा हुआ यानी नाउन और ये पर्टिकुलर एक इंसान का नाम है पर्टिकुलर पर्सन्स नेम सो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन और ये है एक लड़के का नाम है तो यह हुआ पुल्लिंग यानी मस्कुलिन जेंडर और एक ही लड़के का नाम है तो एक वचन हुआ कर्ता कारक यहाँ पर है कौन सा कारक है कर्ता कारक आगे बढ़ो क्रिया का कर्ता है यह राजीव सो कौन यहाँ पर आगे बढ़ रहा है राजीव आगे बढ़ रहा है सो ये जो आगे बढ़ने की क्रिया है ये किससे हो रहा है राजीव से हो रहा है तो यहाँ पर राजीव हुआ कर्ता आगे हुआ क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है कहीं पे जा रहा है बढ़ो क्रिया का क्रिया विशेषण बढ़ो क्या है क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है और यहाँ पर कर्ता है राजीव धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे धीरे धीरे मीन्स स्लोली धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और चलो क्रिया का विशेषण है कैसे चलना है धीरे धीरे चलना है that means here some action is given chalo walk slowly walk how you have to walk slowly walk so slowly किसी विशेष और संज्ञा का विशेषता जहाँ पर बताता है जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं तो यहाँ पर इस चलने क्रिया की विशेषता क्या है धीरे धीरे चलना है चलो क्रिया है अकर्मक क्रिया है पहली प्रेरणार्थक है नहीं तो समुच्चय बोधक है गिर जाओगे यहाँ पर क्रिया हुआ और ये संयुक्त क्रिया है अकर्मक क्रिया है और ये भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में है अगर आप धीरे धीरे नहीं चलोगे तो आप गिर सकते हो तो सामान्य भविष्य इसका कर्ता तुम अप्रकट है यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन ये छिपा हुआ है ये सब्जेक्ट इज देयर बट द सब्जेक्ट इज हिडन धीरे धीरे चलो सो धीरे धीरे चलो ना ये इंस्ट्रक्शन किसे दिया गया है तुम धीरे धीरे चलो सो तुम यहाँ पर वी है यानी अप्रकट है जिम ने शेर को मारा जिम ने सो जिम ये एक नाम है एक व्यक्ति का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यह पुल्लिंग है एक वचन है और मारा जो मारने की क्रिया का यह कर्ता है शेर को शेर मीन्स लायन ये भी नाउन है लेकिन यह जातिवाचक यानी कॉमन पुल्लिंग है एक वचन है शेर एक वचन
कर्म कारक है क्योंकि यहाँ पर परसर्ग को है, लेकिन यहाँ पर जो जिम है ये कर्ता कारक है क्योंकि यहाँ पर परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह है आपका ने। सो मारा क्रिया का कर्म, मारा क्रिया का कर्म, जिम ने किसको मारा, शेर को मारा। ये जो मारने की क्रिया है इसका फल शेर पर पड़ा क्योंकि यहाँ पर मारने की क्रिया से शेर मरा, तो मारने की क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ा यहाँ पर। सो यहाँ पर कर्म कारक है क्योंकि यहाँ पर परसर्ग है को। मारा ये क्रिया है, सकर्मक क्रिया है और पुल्लिंग है, एक वचन है और ये भूतकाल में है और सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट में है। कर्ता यहाँ पर कौन है, जिम, सब्जेक्ट इज जिम हियर। मैं मद्रास विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मैं क्या हुआ, मैं सर्वनाम हुआ और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुष क्योंकि वक्ता स्पीकर इज स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ हियर। आई am a student of Madras University. Madras University. So I, we, ये हुआ फर्स्ट पर्सन. So first person singular is I, first person plural is we. Similarly here मैं और हम, मैं एक वचन में लगता है, हम बहुवचन में, तो ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुष क्योंकि यहाँ पर वक्ता खुद अपने बारे में बोल रहा है। कर्ता भी है यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर करता है, किसका करता है, ये जो हूँ क्रिया का करता है। मद्रास विश्वविद्यालय का, यहाँ पर मद्रास विश्वविद्यालय एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर एक जगह का नाम है। यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। सो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, ये एक वचन है, का की के रा री रे ना नी ने। If you find this type of विभक्ति चिन्ह, then you will be sure that this is संबंध कारक, विद्यार्थी से संबंध सूचित करता है। ये मद्रास विश्वविद्यालय किससे संबंध सूचित करता है, विद्यार्थी से, क्योंकि वो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। मैं मद्रास विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। किस विश्वविद्यालय का, मद्रास विश्वविद्यालय का। तो यहाँ पर परसर्ग का हुआ तो ये संबंध कारक है। विद्यार्थी, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट, इट इज अ नाउन and it is a common noun because student then may be a girl student or boy student. So विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है, common noun, और ये एक वचन है, पुल्लिंग है। हूँ हुआ क्रिया, उत्तम पुरुष है और यह वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में है। हाय मेरी अच्छी किताब खो गई, हाय मेरी अच्छी किताब खो गई, कैसे ऐसे पढ़ा जाता है, हाय मेरी अच्छी किताब खो गई। हाय, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, तो इससे क्या पता चलता है कि यह विस्मयादिबोधक या शोक सूचक में क्योंकि ये दुखी है, उसकी किताब खो गया है, तो हम वो दुखी है तो वो बोल रहा है हाय। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, ओ नो आई लॉस्ट माई बुक, आई लॉस्ट माई गुड बुक। सो ये विस्मयादि बोधक यानी शोक सूचक में होता है। मेरी, मेरी मतलब यह सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है लेकिन स्त्रीलिंग है। ये संबंध कारक क्योंकि यहाँ पर कारी काकी के नहीं है, नानी ने नहीं है पर्सन, लेकिन मेरी, किसकी, मेरी री है यहाँ पर, तो ये हुआ संबंध कारक, किताब से संबंधित सूचित कर रहा है, संबंध सूचित करता है। अच्छी, कैसी किताब, किताब हुआ संज्ञा, तो कैसी किताब, अच्छी किताब। सो ये जो अच्छी है ये आइडेंटिफाई, इट इज गिविंग द स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर नाउन। किताब, कैसी किताब है, अच्छी किताब। बुक, कैसी बुक, गुड बुक। सो ये हुआ विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बोला जा रहा है, तो गुण, अच्छी किताब, ये स्त्रीलिंग में है, फेमिनिन जेंडर में है और किताब की विशेषता प्रकट करता है। किताब क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, खो गई क्रिया का करता है। क्या खो गया, किताब खो गया। हमेशा क्या और कौन, if you ask with this words that particular question, then you will find the subject.
क्या खो गया? किताब खो गया। सो यहाँ पर किताब हुआ करता खो गई, ये क्रिया है और अकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और ये भूतकाल सामान्य भूतकाल में है। 9th वन, चोर संदूक चुराते हुए पकड़ा गया। चोर चोर हुआ संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा थी, जिसे बोलते हैं हम जातिवाचक, क्योंकि चोर कोई भी हो सकता है, पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा हुआ। पुल्लिंग है या एक वचन है, कर्म कारक है, पकड़ा गया क्रिया का ये कर्म है, चुराते हुए क्रिया का कर्ता है। संदूक क्या है? एक चीज का नाम है, वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा हुआ, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक, चुराते क्रिया का यह कर्म है। चुराते हुए क्या हुआ? क्रिया हुआ और ये सकर्मक क्रिया है और ये वर्तमान कालिक कुंदन है। पकड़ा गया ये भी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग एक वचन, चोर कर्म की क्रिया है। देखो देखो बाहर तुम्हारी छोटी बहन फूट फूट कर रो रही है। ये जो देखो सी, ये क्या है? एक्शन है, सो इट इज अ वर्ब एंड ये सकर्मक क्रिया है। बाहर क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि उसकी बहन छोटी बहन तुम्हारी छोटी बहन फुट फुट कर कहाँ रो रही है? बाहर रो रही है, वहां पर स्थान है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम्हारी तुम्हारी क्रिया विशेषण कहते हैं क्रिया की विशेषता जो बताता है, तो क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्रिया है, रो रही है, कहाँ रो रही है? बाहर रो रही है, तो बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तुम्हारी, तुम्हारी हुआ सर्वनाम, यह पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, तू तुम तुम्हारी ये आते हैं मध्यम पुरुष में। स्त्रीलिंग संबंध कारक है, बहन से संबंध सूचित करता है। किसकी बहन? तुम्हारी बहन, सो तुम्हारी बहन, तुम्हारी छोटी बहन, तो यहाँ पर बहन से तुम्हारा नाता है, रिश्ता है। छोटी, छोटी एक विशेषण है यानी एडजेक्टिव है और यह गुणवाचक विशेषण है, क्वालिटी जिसे बोलते हैं। गुण मीन्स क्वालिटी। स्त्रीलिंग है, बहन संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। बहन क्या है? बहन संज्ञा है, बहन में सिस्टर जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और यह कर्ता कारक है, रो रही है क्रिया का कर्ता है, क्योंकि यहाँ पर कौन रो रहा है? बहन रो रहा है, रो रही है। फूट फूट कर, ये क्रिया विशेषण है, रोना क्रिया है, रो रही है ये क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है? फूट फूट कर रो रही है, जोर जोर से रो रही है। रीतिवाचक, रो रही है क्रिया का विशेषण। रो रही है क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान और यहाँ पर कर्ता बहन है। अगर आप ये पूरा नहीं लिख सकते हो, लिखने की कोशिश करना उस पद के पूर्ण परिचय देने के लिए। अगर नहीं लिख सकते हो, कहीं पे आप अटक जाते हो, तो आपको लिखना है। जैसे रो रही है, आपको यहाँ पता चलता है कि ये एक एक्शन है, सो ये क्रिया है। कैसी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। क्या लिंग है? रो रही है, तो ये स्त्रीलिंग है और ये एक वचन में है और यहाँ वर्तमान काल है। इतना लिख दीजिए, काफी होगा। थोड़ी दूर चलकर वह बैठ गया। थोड़ी, थोड़ी ये क्या हुआ? विशेषण, परिमाणवाचक। कितना दूर? आप यहाँ पर आपको मेजरमेंट करना पड़ता है, कितनी दूर वो चलकर बैठ गया, थोड़ी दूर, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट इज नॉट देयर। हम ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा चीनी दे दो, थोड़ी दूर चलकर जाओ, मुझे कुछ फूल दे दो, तो ये सारे हुए परिमाणवाचक, जिसमें क्वांटिटी का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन quantity कुछ few some like it will come under that. So स्त्रीलिंग है और दूर संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। अगर आपको ये नहीं आता है, भूल जाते हो एग्जाम में लिखने के लिए, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग। दूर क्या है? संज्ञा है
और यहाँ पर ये भाववाचक है। भाववाचक मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा में किसी वस्तु की गुण, अवस्था, दोष ये सब जहाँ पर प्रकट होता है वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। और यह स्त्रीलिंग है, एक वचन है। चलकर, चलकर क्या है? क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। वह, वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह एक वचन है, कर्ता कारक है। बैठ गया क्रिया का कर्ता है। यहाँ पर ये उत्तम पुरुष ना होकर ये अन्य पुरुष होगा, क्योंकि हम किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर वक्ता बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये होगा अन्य पुरुष। बैठ गया क्या है? क्रिया है, अकर्मक क्रिया है और ये संयुक्त क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है। यदि राम पढ़े तो मैं उसे पुस्तक दूंगा। सो यदि और उसके बाद ये जो तो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों सेंटेंस में। यदि वो पढ़ेगा तो मैं, इफ ही विल डू दिस देन, इफ देन ये ऑप्शन आता है। यदि तो ये समुच्चय बोधक, ये रिलेटेड टू ईच अदर, दिस टू वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर। राम संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और ये जो पढ़ने की क्रिया है उसका कर्ता है। पढ़े, पढ़े हुआ क्रिया, सकर्मक क्रिया और ये भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस में है और ये संभाव्य भविष्य है। मैं क्या हुआ? सर्वनाम और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, कर्ता कारक है, दूंगा क्रिया का कर्ता है। उसे, उसे भी सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, एक वचन, कर्म कारक, द्विकर्मक, दूंगा क्रिया का कर्म। पुस्तक संज्ञा, जातिवाचक स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, दूंगा क्रिया का कर्म है। दूंगा क्या है? क्रिया, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, भविष्यत काल। काश अब तक गांधी जी जीवित होते। काश यहाँ पर विस्मयादिबोधक, क्योंकि एक्सक्लेमेशन सिंबल इज देयर। अब तक क्रिया विशेषण, कालवाचक, because we are telling about the period of time. If Gandhiji will alive till now, जीवित रहने की क्रिया का विशेषण। गांधी जी ये संज्ञावाचक है, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कर्ता कारक। जीवित होते ये क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है और भविष्यत काल में है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा यह एक वस्तु है, संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग एक वचन है और कर्ता कारक है। ऊंचा रहे क्रिया का कर्ता है, ऊंचा रहे ये क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, भविष्यत काल में है। हमारा ये सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है और ये बहुवचन में है। और हमारा, रा इज देयर, रा यहाँ पर है तो रा री रे, तो ये संबंध कारक है, झंडा से संबंध सूचित करता है। मोहन का जोशीला भाषण सुनकर हम सब दंग रह गए। मोहन का, यहाँ पर यह मोहन संज्ञा है, क्योंकि किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये एक लड़का है तो ये पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक, क्योंकि का, की, के, रा, री, रे ये सब जहाँ पर विभक्ति चिन्ह होगा तो वहां पर संबंध कारक होगा। जोशीला, जोशीला यहाँ पर है विशेषण, कैसा भाषण? जोशीला भाषण, गुणवाचक या पुल्लिंग, एक वचन।
भाषण संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। भाषण संज्ञा हुआ और भाववाचक संज्ञा हुआ, पुल्लिंग और एक वचन है। सुनकर क्या है? सुनकर मतलब लिसनिंग। सो क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया और वर्तमान काल में है। हम क्या है? हम मीन्स सर्वनाम यानी प्रोनाउन और ये पुरुषवाचक और ये उत्तम पुरुष में है और पुल्लिंग है, बहुवचन में है। सब क्या है? सब मीन्स विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। काउंटेबल एडजेक्टिव्स जो हम बोलते हैं, सॉरी, जहाँ पर नंबर्स आते हैं वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है, विधेय विशेषण, हम सर्वनाम का विशेषण। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। दंग रह गए क्रिया है ये। दंग मतलब ऐसे ही एक जगह पर स्थानु जैसा हैरान रह गए। अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और यह भूतकाल में है। तो these are all your book bank question answers of this lesson. पद परिचय, I hope children you understood. ये जो पद परिचय होता है इसमें सारी चीजें आते हैं, ग्रामर के हर एस्पेक्ट आते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा संज्ञा, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, सर्वनाम, तो आपको आसानी होगी ये पदों का परिचय देने के लिए। In my future videos, I'll make the videos on grammar topic individually on noun, pronoun for your reference, so that it will be very easy for you to identify the particular words in a sentence. Thank you children. Thanks for watching my videos. Thank you so much.